Kitchen, the heart of the home, it's blessed and thankful to have a kitchen like this. ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, अगर किचन आपका मैसी है तो इट मीन्स आपका होल हाउस मैसी है। किचन आपका क्लीन है तो आपका होल हाउस क्लीन है और आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो। तो आज मैं आपके साथ ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आपका किचन एवरी टाइम क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रहेगा और ये यूज़फुल हो सकती है आपके लिए इन्फॉर्मेशन। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो मेरा स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ऐसी ऐसी हैबिट्स बताऊंगी जो आप अपने डेली रूटीन में इसको लाकर अपनी अपनी खुद की किचन को भी क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रख सकते हो। तो फर्स्ट हैबिट ये है, जब हम खाना कुक कर लेते हैं तो उसके बाद में आसपास हमारे कुछ ऐसे स्टील के कंटेनर्स रहते हैं जिस पे हमारा हाथ लगता है डेली का। जिस तरह से अब ये आटा वाला सूखा वाला आटा कंटेनर है, घी का है और घी का कंटेनर है, ऑयल का कंटेनर है, जो हमारे स्टील के बर्तन रहते हैं उस पे हमारे हाथ लगते हैं तो वो गंदा हो जाता है। तो डेली रूटीन में आप ये कीजिए फॉलो, अपनी हैबिट लेकर आइए कि जब भी उसको उसके प्लेस पे रखना है तो पहले उसको एक वेट फाइबर क्लॉथ से आप उसको क्लीन कर लेना, जो पहले से क्लीन हो क्लॉथ। तो उससे मैं भी ऐसी अपनी डेली हैबिट में लेकर आती हूँ। जब भी कुकिंग हो जाती है उसके बाद उसको जब कंटेनर्स को उसको उसके प्लेस पे रखना होता है तो मैं पहले सब सारे उसको अच्छे से वेट क्लॉथ से क्लीन कर लेती हूँ। और इससे आपको देखो डीप क्लीनिंग की भी जरूरत नहीं है और आपके देखो कंटेनर कितने शाइन करने लगे हैं सिर्फ 1 मिनट की हैबिट से, कि आपका किचन कितना क्लीन रहेगा। तो ऐसी छोटी छोटी टिप्स मैं आपके साथ सारी शेयर करने वाली हूँ, बने रहिएगा मेरे व्लॉग में। और क्लीन करने के बाद उसको उसके प्लेस पे रख दीजिएगा, जिस तरह से मैंने अभी सारा क्लीन करके उसको उसके प्लेस पे रख दिया है। अब सेकंड हैबिट, अगर हम रात में इस तरह से हम अपने कुकटॉप को छोड़ देंगे तो इतना मैसी गंदा हो जाएगा जो मैंने अभी आपको दिखाया है। तो उसके लिए हैबिट लेकर आइए, जैसे ही आपका खाना कुक हो गया उसको आप कुकटॉप से उतार कर तुरंत ही गैस स्टोव को क्लीन कीजिए, क्योंकि अगर हम वो थोड़ा सा जब गर्म रहेगा ना उसको स्टेन रिमूव करना बहुत ईजी हो जाएगा और इजीली ही कुकटॉप क्लीन हो जाएगा। ये ऐसी हैबिट्स, आप अगर 3 टाइम्स मील बनता है आपकी किचन में तो 3 टाइम्स ही आप इसे क्लीन करना। और बैक टाइल्स, जो कुकटॉप के बैक टाइल होती है उसको भी साथ साथ एक बार वाइप कर देना चाहिए, क्योंकि हम जो भी खाना बनता है ना तो 1 मिनट के लिए कुछ विसल वगैरह अगर कुकर में लगवाते हैं तो पानी वगैरह की छींटे जाते ही हैं। तो इस तरह से क्लीनिंग हैबिट से देखो आप कितना कुकटॉप शाइनी हो रहा है। हमें कोई डीप क्लीनिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती है तो उतना हमारी मेहनत नहीं लगती है और बैक टाइल्स भी बिल्कुल ईजी हो जाते हैं। और लगे हाथ ही साथ ही नेक्स्ट हैबिट में आपको लेकर आना होगा, जिस तरह से मैं अभी हाँ एक जस्ट वाइप ही कर रही हूँ इसको, कोई डीप क्लीन नहीं कर रही हूँ चिमनी को। डीप क्लीनिंग तो होती है चिमनी की, कुछ अप्लायंसेज होते हैं जिसका डीप क्लीनिंग होती है, एक्चुअली पूरे किचन की होती है डीप क्लीनिंग। लेकिन हम डेली हैबिट्स में जो अपनी कुछ हैबिट्स लेकर आएंगे उससे हमें डीप क्लीनिंग की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी और हमारे लेस एफर्ट्स लगेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो चिमनी के नीचे भी जो ग्रीजी एरिया होता है वो भी बिल्कुल क्लीन है, वहाँ पे भी कोई ग्रीज नहीं है। और चलते हैं हमारे नेक्स्ट हैबिट की तरफ। जो हम कुकटॉप के पास कुछ भी हम बास्केट रखते हैं, कुछ भी इस तरह से कुछ भी हम कंटेनर कुछ भी रखते हैं हम, जो मैंने वुड का रखा हुआ है यहाँ पर, तो ट्रे रखा हुआ है वुड का, तो यहाँ इतना इसे डेली एक बार सब बर्तन निकाल कर आप वाइप कर दीजिएगा, क्योंकि जो बाहर रखे होते हैं ना काउंटर टॉप पे वो डेली ही क्लीन करने के लिए मांगते हैं, क्योंकि वहाँ हम खाना पकता है तो सब यहाँ पे ग्रीस वगैरह या फिर कुछ भी जाते हैं पार्टिकल्स भी। अब ये नमक वाली दानी है, यहाँ पे भी हमारे हैंड लगते हैं, तो मैं इसे डेली एक बार वाइप से क्लीन कर देती हूँ। इससे ये होता है कि सिर्फ 1 ही मिनट की हमारे एफर्ट लगते हैं और हमारी किचन इतनी क्लीन हो जाती है और बेस्ट रहती है। और साथ में जो ये वुड ट्रे है या कोई भी छोटी मोटी बास्केट ऑर्गेनाइजर रखने का बेनिफिट ये होता है कि हम अब काउंटर टॉप को बहुत इजीली क्लीन कर सकते हैं। वो भी अभी अभी मैं आपके सामने क्लीन करके दिखाऊंगी कितना इजीली काउंटर टॉप क्लीन हो जाएगा। अभी देखो, अब मैंने ट्रे को ही जस्ट रिमूव करा है, सारी चीज़ें रिमूव हो गई हैं और काउंटर टॉप के लिए मेरा वाइप बहुत ईजी हो गया लगाना। और
और बिल्कुल यहाँ पर काउंटर टॉप भी क्लीन हो जाएगा। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी हैबिट्स हैं जो हम अपने रूटीन में लाकर अपने किचन को क्लीन भी रख सकते हैं, साथ में ऑर्गेनाइज भी रख सकते हैं। और मैं इस तरह से ही अपनी किचन्स को क्लीन और ऑर्गेनाइज रखती हूँ। अभी बहुत सारी टिप्स है जो मैं आपके साथ में शेयर करते जा रही हूँ। तो ये काउंटर टॉप की हमारी यहाँ पर हो गई है क्लीनिंग। और उसके बाद अगर हमें लगता है ना कि हाँ हमने बर्तन वॉश कर दिया, हमारे सिंक एरिया की तरफ हमने बर्तन वॉश कर लिए और हमारा क्लीनिंग का वर्क डन है, हमारा काउंटर टॉप क्लीन हो गया, हमारे बर्तन वॉश हो गए, ये हमारा किचन क्लीन है। किचन क्लीनिंग का टास्क यहीं पे ही ख़त्म नहीं होता है। यहाँ पर ही आपको लगे कि हाँ ये मेरा प्रोसेस क्लीन हो गया। नो, ये अगर आपका किचन को क्लीन करना है तो आपको सबसे पहले अपने सिंक को एम्प्टी करना होगा और उसको मेंटेन करना होगा, उसको क्लीन करना होगा। तो मैं क्या करती हूँ, अपने बर्तनों को वॉश करने के बाद उसके 5 ही मिनट बाद हम कुछ और काम कर लेते हैं। उसके 5 मिनट बाद जब थोड़ा सा वाटर ड्रेन हो गया तो उसको एक नेक्स्ट ड्राई माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से मैं अब सारे बर्तन क्लीन कर लेती हूँ। यही मेरा जो सिंक के ऊपर वाला एरिया, यहाँ पर मेरा सारे यूटेंसिल सब नहीं रहते हैं, बड़े वाले नीचे कैबिनेट में रहते हैं, छोटे जैसे ग्लास हैं, बाउल्स हैं, वो ऊपर वाले कैबिनेट में रहते हैं, मैं डाल देती हूँ। उसके बाद जो ये बड़े वाले जो बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, इसको भी माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से जस्ट क्लीन करती हूँ। इससे मैं आपको दिखाऊंगी कि ये मेरा क्लीन करने के क्या क्या 2 बेनिफिट्स हुए हैं। एक तो ये कि मेरा सिंक बिल्कुल क्लीन हो गया है। सेकंड ये कि इसके ऊपर जो भी पानी के जो स्टेन आ जाते हैं, कई बार हमारे यहाँ हार्ड वाटर भी हो जाता है, वैसे हार्ड वाटर नहीं है मेरे यहाँ पर, तो वो जो स्टेन रहता है वो भी रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पर सारे स्टेन्स भी रिमूव हो गए हैं और सिंक भी एम्प्टी हो गया है। और सारे स्पून स्पैचुलस होते हैं, मैं इसको एक कंटेनर में रख देती हूँ, जब वो ड्राई हो जाते हैं तो उसको कैबिनेट में डाल देती हूँ। और थर्ड चीज़ जो हमारा ये हमें लग रहा था हमारा सिंक क्लीन है, वो मैंने अभी आपको शो किया कितने वाइट धब्बे रखे हुए हैं, तो उसको भी हम क्लीन करेंगे। उसको भी क्लीन करने के लिए हमें टाइम मिल जाएगा, हमें स्पेस मिल जाएगा। तो जो जो मैंने अभी माइक्रोफाइबर हेल्प से मैंने ड्राई करे थे, ड्राई क्लॉथ से सब उसको उसकी प्लेस पे लगा दूंगी। कितने शाइन बने रहते हैं इससे हमारे बर्तन, स्टील के बर्तन भी, चाहे ग्लास हो तब भी, और उसको उसकी जगह पे लगा देंगे। तो अभी गर्मी आ रही है तो अभी जो ये तांबे का पानी ना ज़्यादा बेस्ट रहता है, तो मैं इसको बाहर निकाल के रख देती हूँ। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट हैबिट की तरफ, जो हाइजीन मेंटेन करते हैं हम, जिससे जो होते हैं हमारे किचन के टाल्स, किचन के क्लॉथ्स, उनको एवरी डे क्लीन करना। एवरी डे क्लीन करना मीन्स अपने किचन में हाइजीन मेंटेन करना और किचन को क्लीन और ऑर्गेनाइज रखना। इसके लिए गर्म पानी ले लेती हूँ मैं, और थोड़ा सा जो को भी कोई पाउडर होता है, डिश पाउडर, वो डाल देती हूँ और उसमें इसको भिगो के रख देती हूँ। सिर्फ 10 मिनट्स भिगो के रखती हूँ और उसके बाद इसको जब क्लीन करती हूँ कोई भी एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, अपने आप से अच्छे से ईजिली क्लीन हो जाते हैं। और मैं आपको दिखाऊंगी कितना ज़्यादा जो उसका चिकनाई वाला पानी होता है वो निकल के आता है, और इससे किचन टाल्स भी क्लीन रहते हैं। और ये आप बहुत बार नोटिस कर सकते हो अपनी किचन में, अगर आपके किचन टाल क्लीन नहीं है, मैसी हैं, तो आपका किचन पूरा होल किचन मैसी लगेगा। क्योंकि अगर किचन टाल्स क्लीन है, इससे आपका किचन हाइजीन भी बना रहेगा और आपको भी देख के एक पॉजिटिव सी लगेगी, हाँ कि सब हमारा एवरीथिंग हमारे सराउंडिंग में क्लीनिंग है। तो ये अपने हैबिट्स में ज़रूर लेकर आइए। चाहे डेली 2 ही किचन टॉवल्स हैं, उसे ही आप डेली रूटीन पे क्लीन करो। अब मैं इसको बाहर बालकनी में सुखा दूंगी और इससे उसके बाद हम चलेंगे अपने सिंक को क्लीन करेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे हम खाना बनाते हैं और हम इसे चकला बेलन डायरेक्ट रख देते हैं तो कितना गंदा हो जाता है, और आप अपने हैबिट में लेकर आ सकते हो। उससे पहले एक बिल्कुल क्लीन कपड़ा बिछाइए, कोई भी किचन टाल, किचन क्लॉथ बिछाइए, और उसके बाद आप अपना कोई कुकिंग, कोई चपाती वगैरह बनाइए, तो कोई भी जो पार्टिकल उड़ के आएंगे वो उस कपड़े पे रहेंगे। आप चाहो अगर बिल्कुल क्लीन है तो आप वापस भी डाल सकते हो, नहीं डालना चाहते तो उसको आप सिंक में डाल सकते हो। आप देखो काउंटर टॉप कितना क्लीन है। तो ऐसी छोटी छोटी हैबिट्स होती है ना जो हमारे किचन को क्लीन रखते हैं।
चलते हैं हमारी नेक्स्ट हैबिट की तरफ। ये मेरी टिप है, जब भी आप भी कोई भी अनियन पोटैटो लेकर आते हो, आप विकर बास्केट में रखते हो, कोई भी बास्केट में रखते हो, डायरेक्ट मत रखो, कुछ ना कुछ नीचे आप बिछाइए। चाहे मैंने पॉली बैग ही बिछा रखा है, और डायरेक्ट इसमें डालो भी नहीं सारे अनियन, एक एक करके डालो, ताकि उसके जो ये जो छिलके होते हैं वो नीचे ही रह जाएंगे। आप उसको डस्टबिन में डाल सकते हो, ये छिलकों का कूड़ा उसमें नहीं जाएगा। और अब हम बात करते हैं अपनी सिंक को क्लीन करने की। सिंक को क्लीन करने के साथ साथ मेरी 3 चीज़ें हो जाएंगी आज। मैं एक बेकिंग सोडा यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि डेली तो हम किचन क्लीन करते ही हैं, लेकिन फिर भी ये वाइट निशान जो आपको दिखा रही हूँ वो फिर भी रह जाते हैं। वो वीक में 1 टाइम मैं बेकिंग सोडा से मैं उसको क्लीन कर लेती हूँ। सारा बेकिंग सोडा मैंने यहाँ पोर कर लिया है। इलेक्ट्रिक केटल में भी, गर्म पानी में भी मैंने यहाँ पर बेकिंग सोडा डाल दिया है, जो कि अच्छे से गर्म हो रहा है। इसके 3 बेनिफिट्स मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मैं किचन जो क्लीन कर रही हूँ, सिंक क्लीन कर रही हूँ, अभी मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा लिक्विड डिश डाल दिया है, यहाँ पर विम डाल दिया है, और उसके बाद ब्रश की हेल्प से क्लीन कर लूँगी। बेकिंग सोडा डालने से हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ते हैं, और बिल्कुल क्लीन और शाइनी हो जाता है सिंक, और हाइजीन भी मेंटेन हो जाता है, और जो भी कुछ ना स्मेल वगैरह आ रही होती है हमारे ड्रेनेज से, वो भी रिमूव हो जाती है। 3 बेनिफिट मैं आपको ये बता रही थी कि देखो आप, एक तो मेरी इलेक्ट्रिक केटल है, वो बेकिंग सोडा डालने से बिल्कुल शाइनी हो जाएगी, उसकी ऑर्डर चली जाएगी, स्मेल चली जाएगी। साथ में ये मेरा जो सिंक है वो भी बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, और सिंक के साथ साथ जो सिंक की ड्रेनेज पाइप है उसमें अभी मैं गर्म पानी डालूंगी तो वो भी बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो सिंक क्लीन करने के साथ साथ मेरे 3 बेनिफिट्स यहाँ पर हो गए हैं। अभी आप देखना, बिल्कुल शाइनी और क्लीन हो जाएगा बिल्कुल ये सिंक एरिया। जब तक आपका सिंक एरिया किचन में क्लीन नहीं है, तो आपका किचन कभी भी क्लीन एंड ऑर्गेनाइज नहीं लग सकता। सिर्फ काउंटर टॉप क्लीन करना ही एक उसका पार्ट नहीं है, किचन सिंक को क्लीन करना भी उसका बेस्ट पार्ट है, और किचन सिंक के जो बैक में उसका टैप है और टाइल्स हैं उसे भी क्लीन करना आपका डेली रूटीन का ही पार्ट है, तभी आपका किचन क्लीन रहेगा। तो यहाँ पे जो ड्रेनेज को क्लीन करने के लिए मैंने यहाँ डाल दिया है वो गर्म पानी, जो इलेक्ट्रिक केटल में बेकिंग सोडा वाला गर्म पानी मैंने किया था, बॉयल किया था, वो ड्रेनेज में मैं डाल दूंगी। इससे ये है कि जो मेरी कोई ब्लॉकेज भी नहीं रहेगी ड्रेनेज पाइप में। सिंक भी बिल्कुल शाइनी हो गई है, और इलेक्ट्रिक केटल आप देख सकते हो कितनी शाइनिंग हो गई है। तो हुआ ना 3 बेनिफिट सिंक को क्लीन करने का। तो इस तरह की छोटी छोटी हैबिट्स हैं जो आप रूटीन में लाओगे तो आपके किचन बिल्कुल क्लीन एंड ऑर्गेनाइज लगेगी। और यहाँ देख सकते हो आप कितना शाइनी हो गया मेरा सिंक। जो वाइट स्पॉट्स थे सब चले गए हैं, वो डेली रूटीन पे नहीं जाते हैं फ्रेंड्स, आप कितना ही कोशिश कर लो। अभी यहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको, अभी जो ये तांबे के बर्तन हैं वो रखे रखे हमारे बहुत काले हो जाते हैं, चाहे मटका हो वो भी रखा रखा काला हो जाता है। इसको भी क्लीन करने से ही हमारा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम क्लीन रखेंगे ना अपने किचन में, तो भी हमारा किचन क्लीन लगेगा और सुंदर लगेगा। तो उसके लिए एक टिप है, मैं बेकिंग सोडा ले लेती हूँ बाउल में, और साथ में जो कटे हुए नींबू रेस्ट जो बचे हुए रह जाते हैं, इसका रस वगैरह निकल जाता है, तो उसकी हेल्प से बेकिंग सोडा में थोड़ा सा पानी मिलाकर मैंने इसको अच्छे से अप्लाई कर दिया है। हाँ, थोड़ी सी मेहनत लगती है इसको क्लीन करने में, लेकिन ये हो जाता है बिल्कुल शाइनिंग वैसे हो जाती है जैसे ही एज इट इज़ पहले होता है, न्यू होता है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से इसको बहुत क्लीन कर लिया था। अप्लाई करके 2 मिनट आप छोड़ सकते हो तो छोड़ दो, तो और भी ज़्यादा शाइनिंग आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पर 2 मिनट रखा नहीं था, इसको साथ के साथ ही पानी से वॉश कर दिया था, तो इसलिए, लेकिन फिर भी काफ़ी ही इसमें शाइनिंग आ चुकी थी और काफ़ी ही ये चेंज हो गया था। पहले से बिल्कुल ब्लैक था ये फ्रेंड्स, और उसके बाद में अब आप देखना कि क्लीन करने के बाद में कितना फ़र्क पड़ गया। अगर आपको और भी ज़्यादा क्लीनिंग चाहिए तो आप उसको 5-10 मिनट के लिए ऐसे रब करके छोड़ दो, तो और भी ज़्यादा क्लीन हो जाएगा और भी निखर के आ जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अपनी रूटीन में लेकर आएंगे, तभी हमें अपने किचन को क्लीन रख पाएंगे। तो आप देख सकते हो बिल्कुल क्लीन शाइनिंग हो गया, जो बिल्कुल ब्लैक था। तो यहाँ पर ये हो गया मेरा बिल्कुल तांबे का बर्तन रेडी पानी पीने के लिए। और अब हम करते हैं मटका को क्लीन। मटका की मैं सराउंडिंग में अगर आप देखोगे तो मैं बेकिंग सोडा नहीं लगा रही हूँ, मैं नमक लगा रही हूँ। नमक से क्या होता है, नमक से फ्रेंड्स जो इसके पोर्स होते हैं ना वो भी ओपन रहते हैं, वो छिद्र जो होते हैं इसको वो बंद नहीं होते, पानी ठंडा रहता है,
कूलिंग रहती है, क्योंकि 1 साल पड़ा हुआ मटका थोड़ा सा इस तरह से हो ही जाता है पुराना, जिससे ना कूलिंग वगैरह चली जाती है। तो उसकी कूलिंग को मेंटेन करने के लिए आप नमक के से उसको थोड़ा सा साइड में रब कर दो, क्लीन कर दो। इससे थोड़ा सा मटका क्लीन भी हो जाएगा और उसके जो पोर्स हैं वो भी सब ओपन हो जाएंगे और मटका का पानी बिल्कुल चिल्ड हो जाएगा। तो ये टिप मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ टिप, अगर जब भी कभी भी हमें आटा वगैरह हमें पोर करना होता है इस आटे के बड़े बर्तन में, ड्रम में, तो मैं क्या करती हूँ, पहले उसको वॉश करके अच्छे से ड्राई कर लेती हूँ और उसके बाद में फिर मैं यहाँ एक कपड़ा लगा रही हूँ ताकि और भी इसमें मॉइस्चर ना जाए, बिल्कुल ड्राई रहे, तो जाकर मैं इसमें आटा पोर करती हूँ। ये नहीं कि हाँ खाली हो गया जस्ट उसमें आटा पोर कर दो। तो ये इस तरह से हमारी किचन भी थोड़ी मैसी लगेगी और ये ड्रम वगैरह क्लीन रहेगा, हाइजीन भी मेंटेन नहीं होगा। तो अगर उसको उसके प्लेस पे रखना है उससे पहले आप अच्छे से उसको क्लीन कर लो, ड्राई कर लो। देखो इसकी शाइनिंग कितनी मेंटेन है। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, और मुझे लगता है ये आपके लिए एक मोटिवेशन का काम करेंगी, आपको काफ़ी हेल्पफुल करेंगी जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। अगर आप मोटिवेट होते हो मेरे व्लॉग से तो फ्रेंड्स कमेंट्स जरूर करना, क्योंकि आपका कमेंट्स मेरा मोटिवेशन है। तो इस तरह के व्लॉग्स मैं आपके सामने लेकर आती हूँ। और साथ में लगे हाथी कैबिनेट्स को ही हम वाइप कर लेते हैं। मैं जस्ट यहाँ सिर्फ वाटर से क्लीन कर रही हूँ, कोई भी मैं इसमें कॉलिन नहीं डाला, कुछ भी मैंने कोई सॉल्यूशन नहीं डाला, सिर्फ एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ है मेरे पास में और वाटर है, जिससे झटपट से वाइप कर रही हूँ मैं। डेली हम थोड़ा सा भी इसको वाइप कर देंगे ना तो हमारा किचन एवरी टाइम क्लीन शाइनी रहेगा, मेंटेन रहेगा, ऑर्गेनाइज रहेगा। तो ये वाली हैबिट भी आप जरूर लेकर आइए। ठीक है 5-10 मिनट थोड़े फालतू लग जाते हैं, लेकिन हमारा जो वो प्लेस है, हमारा किचन है, जो हमारा हार्ट ऑफ होम है, वो बिल्कुल क्लीन लगता है। तो इस तरह से ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे जो आप रूटीन में ला सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ये सब 5 ही मिनट की लगता है टाइम, कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। जितना मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ उतना ही शायद मुझे टाइम लगा होगा कि मुझे ये सब चीज़ें क्लीन करने में। फ्रिज पे हमारे डेली हाथ लगते ही हैं, तो फ्रिज को तो डेली रूटीन पे बाहर से क्लीन बनता ही है। हाँ, इसकी डीप क्लीनिंग एवरी वीक मंथ जो आपको सुटेबल टाइम हो वो करना चाहिए। मैंने अभी थोड़े दिन पहले किया था, लास्ट वीडियो में आप मुझे देख सकते हो कि मैंने फ्रिज को ही क्लीन किया था, डीप क्लीन किया था। तो यहाँ मैं पी रही हूँ पानी, क्योंकि हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को इस टाइम पे। तो बीच बीच में अपने आप को हाइड्रेट भी रखते रहिए, काम भी करते रहिए। तो इस तरह की रूटीन्स और हैबिट्स जो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, उस तरह से मेरा किचन हमेशा क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रहता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं अपने व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ फन, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।